अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ एक्सेल की क्लास नंबर 20, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले अपना फंक्शन काउंट इफ़। ठीक है। अच्छा, काउंट इफ़ पे अभी हम कोई असाइनमेंट नहीं बनाएंगे। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इसको समझना ये है कि ये फंक्शन काम कैसे करता है। उसके बाद अगला फंक्शन हमने आज की क्लास में सीखना है वो होगा सम इफ़, और उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन हमने सीखना है काउंट, और उसके बाद हम सीखेंगे अपना पावर फंक्शन। ये चारों फंक्शन जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं, आज हमने इस पे कोई असाइनमेंट तैयार नहीं करनी, सिर्फ हमने इन फंक्शंस को समझना है। ठीक हो गया? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सेल की क्लास नंबर 20। ये मैं आपके सामने एक्सेल की स्क्रीन पे मौजूद हूँ। ठीक है। और सबसे पहला जो फंक्शन हम देखने लगे हैं वो हमारा कौन सा है? काउंट इफ़। तो उसके लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने ये बात समझनी है, काउंट इफ़ फंक्शन को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने रेंज में से अपनी किसी मखसूस एंट्री की क्या करनी है? काउंटिंग करनी है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपके सामने कॉलम ए में मैं मुख्तलिफ करैक्टर्स लिख देता हूँ। मिसाल मैंने पी 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 और उसके बाद ए एल पी, ठीक हो गया, उसके बाद एल और उसके बाद पी, ठीक हो गया। तो कॉलम ए में मैंने आपके सामने कुछ करैक्टर्स लिखे जिसमें पी, ए और एल है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इनमें जो पी है वो कितनी दफ़ा लिखा गया। तो आप क्या करोगे? उसके लिए आप इस्तेमाल करोगे अपना कौन सा फंक्शन? काउंट इफ़। अब काउंट इफ़ करने के लिए अभी के लिए हम किसी भी सेल में चले जाते हैं और वहाँ पर आपने अप्लाई करना है अपना काउंट इफ़ फंक्शन। किस तरीके से लिखोगे? इक्वल साइन और उसके बाद फंक्शन नेम हमारा कौन सा है? काउंट, और उसके बाद इफ़, और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। देखें, सबसे पहला आर्गुमेंट हमसे क्या मांग रहा है? रेंज। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले जहाँ से काउंटिंग करनी है वो रेंज आप इसको दे दें। उसके बाद आप लगा दें कॉमा। उसके बाद अगली चीज़ हमसे मांग रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब ये है कि आपने इस रेंज में से मखसूस किस चीज़ की काउंटिंग करनी है। तो अगर जिस चीज़ की आप काउंटिंग करना चाह रहे हो वो अल्फ़ाबेट्स हैं तो उसको आपने डबल कोट्स में लिखना है। अगर वो नंबर्स हैं तो डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, डबल कोट्स के बगैर भी लिख सकते हैं। अब चूंकि हमने जिस चीज़ की काउंटिंग करनी है वो अल्फ़ाबेट्स का एक करैक्टर है, तो इसलिए हम उसको किस में लिखेंगे? डबल कोट्स में। तो डबल कोट्स पी और डबल कोट्स एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये काउंट इफ फंक्शन को लिखने का तरीका। सबसे पहले फंक्शन आएगा, उसके बाद काउंटिंग कहाँ से करनी है वो रेंज आएगी, और जिस चीज़ की काउंटिंग करनी है उसको आपने किस में लिख देना है? डबल कोट्स में। अब करने के बाद आप जैसे ही एंटर का बटन प्रेस करोगे तो हमें पता चल गया कि हमारी इस रेंज में करैक्टर पी कितनी दफ़ा लिखा हुआ है? वो 5 दफ़ा लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ ए की जगह पे यहाँ पे पी कर देता हूँ तो जैसे ही आप एंटर का बटन प्रेस करोगे तो वो इसको भी काउंटिंग में क्या कर लेगा? शामिल कर लेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि काउंट इफ फंक्शन आपको समझ में आ चुका होगा कि काउंट इफ फंक्शन का मकसद ये है अपनी रेंज में से किसी मखसूस करैक्टर की क्या करना? काउंटिंग करना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन जो हम इस क्लास में देखने लगे हैं वो हमारा कौन सा है? सम इफ़। तो यहाँ से हम सम इफ़ में जा रहे हैं। सम इफ़ में जाने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ नंबर्स लिखता हूँ। लें जी, मैंने आपके सामने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे कॉलम ए में। अच्छा, हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि स्टूडेंट का जो पास होने के लिए क्राइटेरिया मार्क्स हैं वो हमारे 40 या 40 प्लस हैं। जो लेस देन 40 हैं वो स्टूडेंट उनमें फ़ेल है। ठीक है। तो अब हमारी डिमांड ये है कि हमारी इस रेंज में से जो लेस देन 40 के मार्क्स वो हमारे सम या उनका टोटल ना हो, जो ग्रेटर देन 40 है सिर्फ उनका क्या हो जाए? वो टोटल हो जाए। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पे थोड़ा से नंबर की चेंजिंग्स कर देता हूँ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे अपना सम इफ़ फंक्शन। दोबारा बता रहा हूँ, करना हम क्या चाह रहे हैं कि हमारी इस रेंज में से जो हमारे मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल 40 के हैं वो सम में आ जाएं, जो लेस देन हमारे जो है ना वो 40 के हैं वो सम में ना आए। तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हो सम इफ़ फंक्शन। तो किसी भी सेल में चले जाओ और वहाँ पे लगाओ इक्वल साइन और उसके बाद सम इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने इसको आर्गूमेंट क्या देना है? रेंज। तो आप जाके रेंज को सिलेक्ट कर लो जहाँ से आपने नंबर्स का क्या करना है? सम करना है। उसके बाद आप लगाएं कॉमा। नेक्स्ट हमसे क्या मांग रहा है? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारा क्या है कि जो इक्वल 40 या ग्रेटर देन 40 उनका सम हो। तो अपना क्राइटेरिया आपने लिखना है डबल कोट्स में। तो डबल कोट्स लिखें और यहाँ पे लगाएं ग्रेटर देन इक्वल 40 और डबल कोट्स को फिर आप क्या कर दें? क्लोज कर दें एंड ब्रैकेट क्लोज।
अब देखें सम इफ कैसे काम करेगा। सम इफ फंक्शन इस रेंज में से इस रेंज में जाएगा और इस रेंज में सिर्फ उन नंबर्स की काउंटिंग करे, सिर्फ उन नंबर्स का सम करेगा जो इक्वल 40 के होंगे या ग्रेटर देन 40 के होंगे। अब जैसे ही आप एंटर का बटन प्रेस करोगे तो हमारे सामने आउटपुट क्या बन रही है, 141। अब सम इफ फंक्शन ने क्या किया, सिर्फ 96 और 45 इनको सम में लेकर आया और बाकी तमाम नंबर्स को, चूंकि वो लेस देन 40 थे, सबको इग्नोर उसने कर दिया। ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ सम इफ फंक्शन आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, काउंट इफ फंक्शन, इस पर भी हमारी असाइनमेंट होगी, सम इफ फंक्शन इस पर भी हमारी असाइनमेंट होगी। अब हम अपने अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा कौन सा है, काउंट। तो आप काउंट फंक्शन में चले जाएं। काउंट फंक्शन को अप्लाई करने से पहले आपने सबसे पहले एक चीज़ जहन में रखनी है कि वो डाटा जो अल्फ़ाबेट्स में मुश्तमिल होता है उसको हम कह देते हैं यहाँ पर लेबल एंट्री। ठीक हो गया। और वो डाटा जो नंबर्स पे मुश्तमिल होता है उसको हम एक्सेल में बोल देते हैं वैल्यू एंट्री। ठीक हो गया। तो वो डाटा जो अल्फ़ाबेट्स पे मुश्तमिल वो लेबल एंट्री कहलाएगा और वो डाटा जो नंबर्स पे मुश्तमिल वो वैल्यू एंट्री कहलाएगा। तो काउंट फंक्शन देखिए क्या काम करेगा। तो आप यहाँ से किसी भी जो है ना वो कॉलम में आ जाएं। यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ आपके सामने और साथ में मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स भी ऐड कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्या लिख दिए, कुछ नंबर्स लिख दिए। अब आप अपना फंक्शन अप्लाई करें, कौन सा, काउंट। तो किसी भी सेल में चले जाएं और वहाँ पे आप लिखें इक्वल साइन काउंट, सिर्फ काउंट लिखना है एंड ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसका आर्गूमेंट देखें, सिर्फ उसने हमसे वैल्यू मांगी है। तो आपने क्या करना है, ये पूरी रेंज, ठीक हो गया, इसको आपने आर्गूमेंट में देनी है एंड ब्रैकेट क्लोज। अब एंटर करने से पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये जो हमारी सिलेक्टेड रेंज है इसमें अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 सेल्स में कौन सी एंट्री है, वैल्यू, क्योंकि वैल्यू एंट्री वो होती है जो नंबर्स पे मुश्तमिल हो। और हमारी सिलेक्टेड रेंज में 3 सेल्स वो हैं जिनमें कौन सी एंट्री है, लेबल एंट्री अल्फ़ाबेट्स पे मुश्तमिल होती है। एंटर का बटन प्रेस करो तो आपके सामने आउटपुट क्या बनी, वो 6 बनी। तो हमें क्या समझ में आई कि काउंट फंक्शन अपनी सिलेक्टेड रेंज में से सिर्फ उन्हीं सेल्स की काउंटिंग करेगा जिनमें कौन सी एंट्री मौजूद हो, वैल्यू एंट्री मौजूद हो। जहां लेबल एंट्री मौजूद है उसकी वो काउंटिंग नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये फंक्शन आपको समझ में आ चुका होगा। अब आखिरी फंक्शन जो इस क्लास में हम पढ़ना चाहते हैं वो हमारा कौन सा है, पावर फंक्शन। पावर फंक्शन हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमने किसी भी नंबर की पावर मालूम करनी है। मिसाल के तौर पे कोई मुझसे पूछता है कि 2 की पावर 8 इसका आंसर क्या होगा। तो नॉर्मली हम एक्सेल में ये चीज़ कैसे मालूम करते हैं, आपने लगाना है इक्वल साइन, फिर आपने लगाना है 2, ठीक है। उसकी पावर 8 लिखने के लिए आपने शॉर्टकट की अप्लाई करनी है कीबोर्ड से शिफ्ट 6। उससे क्या होता है, हमारे सामने एक कैप साइन आ जाता है। अब आप जो भी पावर है वो लिख दें। अब जैसे ही आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने 2 की पावर 8 का आंसर आ जाएगा। यही चीज़ अगर हम मालूम करना चाह रहे हैं बजरिया फंक्शन, तो वो कैसे आपने मालूम करना है, तो किसी भी सेल में चले जाओ और वहाँ पे आप अपना फंक्शन अप्लाई करो, इक्वल साइन, और फंक्शन नेम हमारा क्या है, पावर, ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले उसने हमसे क्या आर्गूमेंट मांगा, नंबर, कि वो नंबर बताओ जिसकी पावर आप मालूम करना चाह रहे हो। तो मैंने 2 लिख दिया। फिर आप फासिल के तौर पे कॉमा लगा दो। अब वो पूछ रहा है उसकी पावर क्या है, तो हमने कहा जी 2 की पावर 8 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो जैसे ही आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करोगे तो आंसर दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो किसी भी नंबर की पावर मालूम करने के लिए चाहे आप ये मेथड इस्तेमाल कर लो या फिर आप पावर फंक्शन का इस्तेमाल कर लो। ठीक हो गया। तो आज की क्लास मैंने थोड़ी सी मुख्तसर रखी, जिसमें मैंने आपको काउंट इफ फंक्शन और सम इफ फंक्शन इन दोनों के बारे में बताया, और इन दोनों पे इंशाल्लाह आइंदा की क्लासेस में हम असाइनमेंट भी तैयार करेंगे, उसके बाद काउंट फंक्शन और उसके बाद पावर फंक्शन। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। मज़ीद आपके सामने एक्सेल की क्लासेस लेकर आऊँगा और उसमें हम मज़ीद इंशाल्लाह एक्सेल के न्यू फीचर्स सीखेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।